हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों से एक बात बोलना चाहूंगा। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज की क्लास में बहुत शानदार टॉपिक आपको कराने वाला हूं, जो है ज्योमेट्री लोकस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। और मैं आपको श्योरिटी दे रहा हूं कि आपको पूरे यूट्यूब पर जितने शानदार तरीके से मैं करवाने वाला हूं वो कहीं नहीं मिलने वाला। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, बहुत अच्छी अच्छी थ्योरी पूरी डिटेल में आपको करवाने वाला हूं, और बहुत शानदार शॉर्ट ट्रिक्स जो मेरे पास हमेशा होती हैं इसमें लोकस में यूज करने वाला हूं। अगर मैं इस टॉपिक की बात करूं बेटे, जेई मेंस और एडवांस के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एनडीए में, बिट्स प्लानिंग में और आपके स्टेट लेवल के एंट्रेंस एग्जाम में भी इसके क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। और अगर हमें ज्योमेट्री लोकस आता है तो हमें एक अलग कॉन्फिडेंस फील होता है। और मैं आपको यह भी श्योरिटी दे रहा हूं कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, मैं परसेंटेज की बात करूं तो 95% बच्चा जो जेई की तैयारी करता है, 95% बच्चों को 100% में से इस टॉपिक में कंफ्यूजन होता है। और ये मेरी श्योरिटी है कि अगर आज आपने मेरी क्लास कर ली अच्छे से, ये वीडियो अच्छे से देख लिया, तो आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। आपको इतना जबरदस्त कॉन्फिडेंस आने वाला है ज्योमेट्री और लोकस में जितना आज से पहले कभी नहीं आया। ठीक है, तो बहुत ध्यान से मेरी सारी बातों को समझना है, एक एक बात को नोट करना है। रिकॉर्डेड वीडियो है तो वीडियो को पॉज कर करके देखना है। ठीक है, एक एक पॉइंट को नोट करना है। बहुत सारी बातें आज मैं आपको इसमें बताने वाला हूं, और सारी बातों को नोट करेंगे प्रॉपर तरीके से, धीरे 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 आगे बढ़ते जाएंगे, जब भी हमें फायदा मिलेगा। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक मैं सारी चीजें कराऊंगा आज आपको। राइट, ध्यान से देखेंगे बस। अब सबसे पहले लोकस की बात करता हूं, कॉम्प्लेक्स नंबर की। बेटा, आपको लोकस के क्वेश्चन मिलते हैं बहुत सारे। ठीक है, जनरली जो इसमें करने का तरीका होता है, जब भी हम लोकस निकालते हैं, लोकस होता क्या है? लोकस होता है एक पाथ। कोई पार्टिकल किसी गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग जब एक पाथ ट्रेस करता है तो वो उसका लोकस कहलाता है। मतलब बड़ी सिंपल सी प्यारी सी बात है हमारे पास। जैसे मैं आपके लिए एक एग्जांपल लेता हूं, आप अपने घर से चले होम, फिर आप घूमते फिरते स्कूल चले गए, स्कूल जाना था आपको। स्कूल से फिर आपका मूड बना, चलो यार फ्रेंड के यहाँ चलते हैं। कोविड के टाइम में बहुत ज़्यादा हम लोग मिल नहीं पाए, अपने फ्रेंड के यहाँ चले गए आप। फ्रेंड की आपका मूड बना कि चलो स्नैक्स खाने चलते हैं, आप स्नैक्स खाने आ गए। स्नैक्स की शॉप्स का यहाँ थी, और फिर आप अपने घर चले गए, आपका फ्रेंड्स अपने घर चला गया। ठीक है, तो आपने एक पाथ ट्रेस करा। ये आपके पहले ही मूड में था कि यार स्कूल के बाद फ्रेंड के जाऊंगा, फ्रेंड के बाद स्नैक्स खाने चलेंगे और फिर घर जाएंगे। या फिर आपका मूड बदलता गया, जैसे आप स्कूल पहुंचे फिर आपका मूड चेंज हुआ, फ्रेंड के चले गए, घर जाने की जगह फ्रेंड के साथ घर जा पहुंचे तो मूड बना कि चलो यार स्नैक्स खाने चलते हैं। स्नैक्स खाने पहुंच गए, स्नैक्स खाने के बाद अपना घर चले गए। तो आपने एक पाथ ट्रेस करा। वो पाथ कुछ भी हो सकता है, वो सर्कुलर भी हो सकता है किसी पार्टिकल के लिए, स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, इलिप्स भी हो सकता है, पैराबोला भी हो सकता है। जैसे किसी पत्थर को हवा में फेंकते हैं हम लोग, बहुत दूर फेंकते हैं तो एक प्रोजेक्टाइल मोशन जाता है ना। तो ये बहुत सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ी होंगी। राइट, तो कैसे करते हैं इसको बहुत ध्यान से समझो मेरी बात। राइट, ये तो मैंने आपको लोकस का आईडी दे दिया, बेसिक आईडी दे दिया। अब क्वेश्चंस को किस तरीके से डील करते हैं ध्यान से समझो। जब भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन आता है, जनरली हम लोग कहते हैं z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, आप पुट कर दो और फिर लोकस देख लो क्या लोकस आ रहा है। ये बात भी सही है, बट एक ज्योमेट्री वाला पार्ट भी होता है, उसको भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप डायग्रामली ग्राफ को ग्राफ बनाकर, राइट, किस तरीके से आप चीजों को कर सकते हैं। तो सबसे पहले कुछ बेसिक से क्वेश्चन देखते हैं जो हमारे z की जगह एक्स प्लस आयोटा वाई डालकर होंगे। एक इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिल सकता है, z इक्वल टू लैम्डा प्लस 3 आयोटा 5 माइनस लैम्डा स्क्वायर, देन लोकस ऑफ z क्या होगा। 4 ऑप्शन है, लैम्डा हमारा कांस्टेंट है, तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, हम z को डालते हैं x प्लस आयोटा वाई। जब भी लोकस वाली बात करता है जनरली, तो हम लोग जनरली एक काम करते हैं, z की जगह x प्लस आयोटा वाई डालते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। ये कितना हो गया, लैम्डा प्लस 3 ऑब्वियसली कांस्टेंट है, प्लस आयोटा 5 माइनस लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, इस कंडीशन में क्या होगा, अब हम ये कह सकते हैं कि x की वैल्यू जो होगी वो होगी लैम्डा प्लस 3, और आयोटा वाई ऑब्वियस है रियल पार्ट के बराबर और इमेजिनरी पार्ट के बराबर। ठीक, अब हम क्या करेंगे, लैम्डा का एलिमिनेट करना होगा हमें, तो यहां पर हमने लिख दिया x माइनस 3 इक्वल टू लैम्डा, और यहां आ गया y स्क्वायर इक्वल टू 5 माइनस लैम्डा स्क्वायर। लैम्डा की वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, तो कितना बन जाएगा, y स्क्वायर इक्वल टू 5 माइनस एक्स माइनस 3 का स्क्वायर। इसको इधर ले आइए। ठीक है, अच्छा मैं आपको एक बात और बता दूं,
जनरली लोग कहते हैं कि यार अगर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का लोकस करना है तो आपको कोऑर्डिनेट बहुत अच्छे से आनी चाहिए। कोऑर्डिनेट का आपको बेसिक पता होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, सर्कल की इक्वेशन, पैराबोला की इक्वेशन, इलिप्स की इक्वेशन, उससे काम हमारा बन जाता है। ठीक है ना। तो ये हमारे पास सर्कल की इक्वेशन आ गई, इसका सेंटर 3,0 है और रेडियस हमारी √5। तो इस कंडीशन में हमारा सर्कल बन गया। ये तो बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन था जो मैंने जेड की जगह x + i/y डालकर कर दिया। ठीक है, ये भी हमारे पास एक लोकस का ही क्वेश्चन है। जेई मेंस जो AIEEE के नाम से होता था 2004 में आया हुआ क्वेश्चन है। कैसे करेंगे इसको? इसमें भी यही काम करना है बेटा, में जेड की जगह x + i/y डाल देना है और फिर इसको सीधा सीधा कैलकुलेट कर देना, कंपेयर कर देना, जो भी हमारे पास आगे दिखेगा। जैसे z² अगर मैं करूंगा तो हो जाएगा x² - y², क्योंकि i² -1 होता है, प्लस i 2xy -1 इक्वल टू हो जाएगा, राइट, √x² + y² है क्योंकि मॉड z का स्क्वायर है। ये बेसिक सी चीज है, ये हमारे पास बन गया। अब इसका दोबारा मॉड लेना पड़ेगा मुझे, तो रियल पार्ट तो हो गया x² - y² -1, दैट इज द रियल पार्ट, i 2xy, राइट, सॉरी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये एज इट इज लिखा है। अब यहां पर होगा ये x² - y² -1 का स्क्वायर प्लस 2xy का स्क्वायर का अंडर रूट, और ये एज इट इज लिखा जाएगा। फिर इसको स्क्वायर करके सॉल्व करते हैं और हमारा आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन को मैं बहुत ज़्यादा नहीं कर रहा, आप लोग इसको ट्राई करना। ये बहुत सारी बड़े बड़े बातें बतानी है, तो कैलकुलेटिव वाली बातें, कैलकुलेशन वाली बातें हैं। जब हम जेड की जगह x + i/y डालते हैं तो बल्ले बल्ले हो जाती है। अब आएगा मजा। अब हम बात करेंगे ज्योमेट्री की। बहुत शानदार चीज है, बहुत तरीके से आपको समझाने वाला हूं, और मैं आपको श्योरिटी दे रहा हूं अगर आपने ये कर लिया ना आज मेरे साथ, आप खुद कहोगे कि हमने कुछ पढ़ाई करी है। ठीक है, ज्योमेट्री क्या होती है ध्यान से समझेंगे, एक एक चीज को मैं समझाने वाला हूं। ठीक, ज्योमेट्री का मतलब क्या है बेसिकली, कि हमारे पास किस तरीके से क्या कंडीशन बैठ रही है, क्या डायग्राम हम लोग बना रहे हैं, उससे हमें कौन सा पॉइंट मिल रहा है, राइट। तो डायग्राम की हेल्प से मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने वाला हूं। ठीक, धीरे धीरे समझते हैं, बहुत आराम आराम से। सबसे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन, बिल्कुल बेसिक सी मैं आपसे बात कर रहा हूं। द पॉइंट Z1, Z2, Z3, Z4 आर इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन आर वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर इफ एंड ओनली इफ। चार कंडीशन हमारे पास हैं। ये हमसे बोला है कि हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, वो पैरेललोग्राम होना चाहिए, या फिर चार वर्टिसेस हैं, ये एक पैरेललोग्राम को डिनोट करनी चाहिए। जब ये पैरेललोग्राम को डिनोट करेंगे तो Z1, Z2, Z3, Z4 में कंडीशन क्या होगी। मैं फिर कह रहा हूं, वीडियो को पॉज करके सोचो और देखना कितना प्यारा सॉल्यूशन मैं आपको बताने वाला हूं। देखो बेटा, जब भी हमारे पास कोई पैरेललोग्राम होता है तो पैरेललोग्राम की सबसे बेसिक कंडीशन क्या होती है, एक बार सोचो। सबसे बेसिक कंडीशन जो होती है पैरेललोग्राम की, आप सोचोगे सर दोनों साइड पैरेलल होनी चाहिए, अपोजिट साइड इक्वल होनी चाहिए, और भी बहुत अच्छी होती है। एक बहुत गजब प्रॉपर्टी है जो बहुत से बच्चों को पता भी होता है, अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल के दोनों डायगोनल की लेंथ सेम हो जाए, सॉरी सेम नहीं, अगर उनका मिड पॉइंट, उनका इंटरसेक्शन पॉइंट जो होगा, जो वो सेम हो जाए, मिड पॉइंट जो होगा सेम होगा, सॉरी, इन दोनों का जो मिड पॉइंट सेम हो, इन दोनों का मिड पॉइंट सेम हो। ठीक है, अगर दोनों डायगोनल का मिड पॉइंट सेम हो जाए तो हमेशा पैरेललोग्राम बनता है। तो यानी कि इन दोनों का मिड पॉइंट क्या होगा, Z1 + Z3/2 मिड पॉइंट फार्मूला, और इन दोनों का मिड पॉइंट क्या होगा, Z2 + Z4/2। ये इससे कट गया तो आंसर आ गया Z1 + Z3 = Z2 + Z4। ये पैरेललोग्राम की बड़ी बेसिक सी प्यारी सी कंडीशन निकल कर आ गई। तो इस कंडीशन में हमारा आंसर आ गया B। ठीक है, एक और देखते हैं। अगर मान लो रेक्टेंगल हो जाए, हमसे क्या है भी ये रेक्टेंगल हो, क्या बेसिक कंडीशन होगी Z1, Z2, Z3, Z4 में। आराम से सोचो वीडियो को पॉज करके। सबसे पहली बात तो पैरेललोग्राम होना चाहिए। पैरेललोग्राम के लिए बेसिक कंडीशन क्या है, मिड पॉइंट, जो हमने अभी लिखी थी। एक कंडीशन तो ये पक्का होगी, बट ये भी पैरेललोग्राम है, राइट। अपोजिट साइड भी इक्वल आ गई, ये बात भी सही है। बट और सोचो थोड़ा सा, अगर इसके डायगोनल बराबर ही हो जाए, इक्वल ही हो जाए, बिल्कुल भाई एंगल वाला फंडा तो निकाल नहीं सकते, अगर डायगोनल इक्वल ही हो जाए बिल्कुल, तो ये पक्का रेक्टेंगल तो होगा ही होगा। तो Z1 - Z3 का मॉड
इक्वल टू Z2 माइनस Z4 का मॉड। डिस्टेंस बताता ना मॉड। आप कहोगे सर स्क्वायर भी तो हो सकता है, स्क्वायर में दोनों साइड भी बराबर होनी चाहिए। अब अगर हम स्क्वायर की बात करेंगे तो तीसरी कंडीशन भी इसमें ऐड हो जाएगी, भैया ये वाली दोनों साइड भी बराबर हो जाए। आराम से सोच लो, आराम से कर लो। पैरेललोग्राम के लिए केवल एक, अगर हम रेक्टेंगल की बात करेंगे ये दोनों, और स्क्वायर की बात करेंगे तो ये तीनों, ठीक है। और अगर केवल रोम्बस की बात करें, ठीक है, रोम्बस की बात करें, रोम्बस में क्या होता है, दोनों डायगोनल सेम होने चाहिए, राइट। पैरेललोग्राम कंडीशन और ये वाली कंडीशन मैच कर जाए, और क्या हो सकता है, और चारों साइड भी इक्वल होनी चाहिए, है ना। तो उसके हिसाब से हम लोग सोच सकते हैं। तो बहुत सारी कंडीशंस बनती है अलग अलग, उसको हम बिल्कुल ज्योमेट्री से सोच सकते हैं। अब स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं। स्ट्रेट लाइन क्या होती है, बहुत आराम से सुनना। स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है बेटा, अगर हमारे पास Z माइनस Z1 का मॉड Z माइनस Z2 के मॉड के बराबर आ जाए। देख लो जरा आप, हमारे पास एक Z एक पॉइंट है जो वेरी कर रहा है, जिसका लोकस हमें निकालना है। ये Z1 है और ये Z2 है। मैं कहता हूं ये एक ऐसा पॉइंट है Z जिसकी डिस्टेंस Z1 से और जिसकी डिस्टेंस Z2 से दोनों से सेम आ रही है। तो वो क्या होगा सर, आप यहां हो सकता है वो, अच्छा वो यहां भी तो हो सकता है, अच्छा वो यहां भी तो हो सकता है, अच्छा वो यहां भी तो हो सकता है। तो यानी कि जो लोकस आएगा ये हमारा स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो यानी कि अगर Z माइनस Z1 का मॉड Z माइनस Z2 के मॉड के बराबर हो जाता है तो वो लाइन बनती है एक स्ट्रेट लाइन, राइट। और वो Z1 और Z2 के मिड पॉइंट से पास करती है। मैं आपको इसको करके भी दिखा सकता हूं। Z माइनस 3 Z माइनस 5 है, या Z माइनस 8 ले लेते हैं, 8 नहीं सॉरी Z माइनस 7 ले लेते हैं। इन दोनों के मॉड को मैं सॉल्व करूंगा और आपको दिखाऊंगा किस तरीके से ये आ रहा है। अब देखो मैंने आपको बताया कि इन दोनों के मिड पॉइंट, अगर हम बात करें, ये है 3,0 और ये है 7,0, तो इसका मिड पॉइंट क्या आ जाएगा, ऑब्वियस है 3 और 7 10 बटे 2 5। तो x इक्वल टू 5 जो लाइन जाएगी वो इसका लोकस होगा, और इसका आंसर x इक्वल टू 5 ही आएगा पक्का। इसका आंसर जो आएगा x इक्वल टू 5 आने वाला है। ध्यान से सुनना मेरी बात अब, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या करता हूं मैं, x की जगह आपके लंबे तरीके से करूंगा जिससे आपको भरोसा आ जाए, फिर हम आगे लंबे तरीके से नहीं करेंगे। z की जगह मैं क्या डाल देता हूं, x प्लस आयोटा वाई। तो कितना आ गया, x प्लस आयोटा वाई माइनस 3 का मॉड, x प्लस आयोटा वाई माइनस 7 का मॉड। तो ये आ गया x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक। मॉड लगाया, कट गया। तो कितना आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस का 14x प्लस वाई स्क्वायर गया, एक्स स्क्वायर भी गया, 14x ये आ गया 8x, 9 ये आ गया 40, तो x आ गया 5। देख लो आप, इतनी लंबी राम कहानी मैंने करी और मैंने आपको लास्ट ही बता दिया था भाई आप कुछ मत करो, इन दोनों को प्लॉट करो, 3,0 7,0 आया और इन दोनों का मिड पॉइंट x इक्वल टू 5 आया। अच्छा कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, भैया अगर z माइनस 7 का मॉड है तो इसका मतलब है 7,0। अगर मेरे पास z प्लस 5i है तो 0, माइनस 5, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास एक क्वेश्चन आया था, स्लोप ऑफ द लाइन z माइनस 1 इक्वल टू z प्लस i का मॉड, राइट। अब जिस बच्चे को नहीं पता वो क्या करेगा, z की जगह x प्लस आयोटा वाई डालेगा और उसके बाद एक लाइन की इक्वेशन आएगी सॉल्व करने के बाद लंबी सी, उसके फिर स्लोप निकालेगा। पर आप स्मार्ट बच्चे, मैंने आपको बता दिया, आप क्या करोगे, इन दोनों को प्लॉट करोगे। z माइनस 1 का मतलब है 1,0, इसको प्लॉट करोगे 0, माइनस i यानी 0, माइनस 1, ये एक ऐसी लाइन चली गई। अब इसकी स्लोप निकाल दोगे, 0 y2 माइनस y1, x1 y1 x2 y2 y2 माइनस y1 माइनस 1 माइनस 0 और 0 माइनस 1, तो कितना आ गया, 1 आ गया, खत्म। तो ये फायदा है ज्योमेट्री का बेटा, जिससे हम इजीली क्वेश्चन को कर सकते हैं। द वैल्यूज ऑफ z फॉर विच z प्लस i का मॉड इक्वल टू z माइनस i का मॉड। तो क्या होगा ये, फिर वही काम करेंगे, z प्लस i यानी कि 0, माइनस 1 और 0, 1 दोनों का मॉड बराबर हो जाए तो क्या होगा, ऑब्वियसली इन दोनों का मॉड
ये डिस्टेंस सेम है, तो एक ऐसी लाइन जाएगी जो इन दोनों के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से पास करे, और वो क्या आ रही है, एक्स एक्सिस आ रही है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, एनी रियल नंबर हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है, कोई भी रियल नंबर होगा वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई जरूर करेगा। जो एक्स एक्सिस पर पॉइंट आएंगे सारे के सारे वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। कोई सा भी पॉइंट डाल के देख लो, ऑब्वियस उसको सेटिस्फाई हमेशा करेगा। 2 डाल दो, 2 + i का मॉड 2 - i का मॉड, दोनों का मॉड 5 आता है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन था जेईई मेंस 2002 का बेटा, राइट। आगे भी ऐसे क्वेश्चंस आए हैं और आगे भी आ सकते हैं। क्या है ये, द नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड सच दैट। अब 3 इनइक्वालिटी, 3 मॉड हमें इक्वल दे रखे हैं। जब 3 मॉड इक्वल होंगे तो हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से समझना है, बहुत आराम से तीनों को प्लॉट करना है। पहले इन दोनों को लेते हैं, पहले मैं प्लॉटिंग कर देता हूं अच्छे से। तो ये हो गया 1,0, इसे मैंने ए ले लिया, ये 1,0 लिख देते हैं। ये हो गया -1,0 और ये हो गया 0,1। जब मैं इन दोनों को लूंगा, इन दोनों को, तो एक इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जाएगा ये वाला, ठीक है। जब मैं इन दोनों को लूंगा तो इन दोनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मेरा ये जा रहा है, ठीक। और जब मैं इन दोनों को लूंगा तो मेरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कुछ ये जाएगा। तो आपको इन तीनों लाइनों में कोई पॉइंट कॉमन दिख रहा है, हाँ जी यहां दिख रहा है, ये रहा। तो आंसर क्या आएगा, नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पूछ रहा था, तो कितने कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे, एक ही कॉम्प्लेक्स नंबर हो जो कि 0,0 होगा। ये है ज्योमेट्री की पावर बेटा, ठीक है। अभी तो ये बेसिक चीज है, अभी तो मैं ऐसी बड़े बड़े चीज आपको बताने वाला हूं, आपका दिल खुश हो जाएगा। सर्कल से रिलेटेड बातें जब बताऊंगा तो आपको पता चलेगा कि हाँ यार ये लोकस की ज्योमेट्री की पावर है। z + x + z + आयोटा y है, देन लोकस ऑफ z। बड़ा सिंपल है, प्लॉटिंग कर दो, ठीक है। 2, -1, ठीक है, और 3,1। देखो ये प्लॉटिंग से नहीं होने का, लोकस वाली बात भी कर रहा है इसमें। इसे सिंपल आपको क्या करना पड़ेगा, x + आयोटा y डालना पड़ेगा, क्योंकि 2,1 कहां पे आ रहा है, 2, -1 कहां पर आएगा, देख लेते हैं फिर भी एक बार। 1, 2, 2, -1 यहां पे आएगा। 3,1 है ना, आएगा तो ये, और इसका कुछ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस तरीके से जाएगा, ठीक है ना। तो हम ऐसा नहीं निकाल सकते, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, -2 + i का मॉड, राइट। तो ये हो गया x - 2 + आयोटा y + 1। बहुत आराम से देख लो आप लोग, इक्वल टू x - 3 + आयोटा y - 1 का मॉड। अब इसको हम सिंपल कैसे करेंगे, x - 2 का स्क्वायर + y + 1 का स्क्वायर इक्वल टू x - 3 का स्क्वायर y - 1 का स्क्वायर। होल स्क्वायर कर देंगे, दोनों को सॉल्व कर देंगे, चीजें कट जाएंगी और आंसर आ जाएगा, ठीक है। सिंपल कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। लोकस वाली बात आ गई तो कैलकुलेशन होगी। अब आ जाओ जरा एक चीज और देख लेते हैं, एक चीज मैं आपको और बता देता हूं। द कॉम्प्लेक्स नंबर z x + आयोटा y, ठीक है, थोड़ा सा एरर है, सेटिस्फाई द इक्वेशन दिस। तो ये किस पर लाई करेगा, अगर आप ध्यान से देखो मॉड की प्रॉपर्टी से, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये 1 है, और ये फर्दर आ सकता है z - 5y = z + 5y, ठीक है। तो ऑब्वियस है ये हो जाएगा 0,5 और ये हो जाएगा 0,-5, दोनों बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पर हैं। तो ये क्या आएगा, ऑब्वियस है एक्स एक्सिस आएगा। आराम से देख लो, आराम से समझ लो। तो ये ऑब्वियस है एक्स एक्सिस आएगा, राइट। तो एक्स एक्सिस आएगा, देख लेते हैं, रियल एक्सिस, एक्स एक्सिस, दैट इज द आंसर, ठीक है। ये है ज्योमेट्री की पावर बेटा। फिर मैं आपसे बोलूंगा, ये क्वेश्चन बहुत प्यारा है, आया वो क्वेश्चन आईटीजी एडवांस का क्वेश्चन है बेटा ये, और बड़ा कंफ्यूजिंग सा है। ऑप्शन से बड़ी बदमाशी कर रखी है, z - 4 का मॉड, z - 2 का मॉड। अगर ये इक्वल टू की बात करता तो हमारे पास एक तरीके से 2,0 और ये 4,0 है ना, मैंने पहले थोड़ा सा प्लॉटिंग गलत कर दी। तो ये लाइन आती 2 + 4/2 x = 3 आंसर आ जाता अगर यहाँ इक्वल होता, पर यहाँ इक्वल ना होकर लेस देन है। तो रीजन आएगा, तो इधर वाला रीजन आएगा, इधर वाला रीजन आएगा, कैसे चेक करें कौन सा रीजन आएगा। अब आप क्या करो, या तो इधर वाला रीजन आएगा, तो मैंने एक काम करा, इसमें एक पॉइंट ले लिया,
2,0 4,0 था, मैंने 0 0 लिया, ये 0 0 होगा। अगर 0 0 को सेटिस्फाई करता है यानी कि वो इस रीजन का पार्ट है तो आएगा आंसर <3। और अगर इस रीजन को सेटिस्फाई करता है, सेटिस्फाई नहीं करता है तो ये वाला आंसर आएगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मैंने एक रैंडमली पॉइंट ले लिया 0 0 और मुझे पता है वो लेफ्ट साइड है। अगर वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर गया तो ये वाला रीजन आएगा, लेस देन वाला, वरना ग्रेटर वाला आएगा। 0 0 इसमें डाला, जेड की जगह 0 0, तो -4 का मॉड लेस देन -2 का मॉड। -4 का मॉड होता है 4 और ये होता है 2। ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो ये रीजन आएगा। तो इसका आंसर आता x > 3 या रियल z > 3, पर ऐसा ऑप्शन ही नहीं है, तो आंसर आएगा नन ऑफ दीज। यही इसकी बदमाशी थी। ठीक है, बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार z > 0 आ रहा है, ये मार दो या ये मार दो। नन ऑफ दीज की तरफ ध्यान ही नहीं जाता। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। बड़ा प्यारा स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन है। मैं फिर बोलूंगा, वीडियो को पॉज करके जरूर ट्राई करना, अच्छा क्वेश्चन है ये। 2z1 - 3z2 + z3 = 0, then z1 z2 z3 are represented by, then z1 z2 z3 are represented by। ठीक है, 3 vertices of a triangle, 3 collinear points, 3 vertices of a rhombus, none of these। बहुत ध्यान से समझो इसको, बहुत ध्यान से। ये मेरे पास लिखा हुआ है 2z1 + z3, इसको मैं ये लिख सकता हूं 3z2, माइनस वाले को उधर ले गया, 3 से डिवाइड कर दिया। इस पर भी मुझे कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अच्छा, इस वाले 3 को मैं ये लिख दूं 2 + 1, लिख दो जी, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से देखो, mz1 + nz2 अपॉन m + n। अरे वाह, mz1 + nz2 अपॉन m + n। तो क्या होता है, z1 और z2 जो है z1 और z3 को 2 रेशो में डिवाइड कर रहा है। और ऑब्वियस है, जब कोई पॉइंट किसी दो पॉइंट को कुछ रेशो में डिवाइड करता है तो पॉइंट क्या होते हैं, कोलिनियर होते हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं, 3 वर्टिस ऑफ ए ट्राइंगल नहीं, 3 वर्टिस ऑफ ए रोम्बस नहीं, 3 कोलिनियर पॉइंट्स। था ये भी ज्योमेट्री का एक मजेदार सवाल। आगे बढ़ जाते हैं। सर्कल, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, इतना मैंने आपको बता दिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में एक और अपलोड करूंगा जिसमें मैं आप लोगों को सर्कल्स बताऊंगा, और ये बहुत मजेदार है, बहुत खतरनाक क्वेश्चन इसमें कराने वाला हूं। वो सेकंड पार्ट में आपको इसके मिलेंगे। ये पार्ट आपको कैसा लगा मुझे एक बार जरूर कमेंट में बताइएगा, और सर्कल बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, जिसका लिंक बहुत जल्दी आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट, बाय बाय।